बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाल ही में गिरफ्तारी अमल में आई है। पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी हैं, एक अखबार के मालिक भी हैं और इमरान खान साहब के बहुत अच्छे दोस्त भी थे किसी वक्त में। फिर ये देखा गया कि वो जो दोस्ती थी वो आहिस्ता आहिस्ता कीने में, बुग्ज़ में, नफ़रत में बदलती गई, जिसका इजहार मोहसिन बेग साहब खुद अपनी बातों से करते रहे। आपने जब भी इनको सुना होगा, देखा होगा, आपको पता चला होगा कि ये जो दोस्ती थी वो नफ़रत में इस हद तक बदल चुकी कि वो इमरान खान साहब के ज़ातियात पर उतर आए, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से अटैक्स करने शुरू कर दिए गए। अच्छा जी, अभी जो गिरफ्तारी अमल में ज़रा सुन लीजिएगा। इसके अलावा एक और मामला जो मरियम साहब ने ट्वीट की है कि जिस बंदे को अगवा किया गया, उस बंदे की भी करतूतें आपको बताऊंगी आगे जाके कि किस बात पर अगवा किया गया। अगवा किया गया, अगवा का वर्ड इस्तेमाल करके तमाम लोगों को ये कंफ्यूज करी। अगवा नहीं किया गया, उसको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। मैं कहती हूँ ऐसे बंदे की छित्रौल करनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने के बारे में ना सोचे। अच्छा, पहले जरा मोहसिन बेग साहब का मामला सुन लीजिएगा। पुलिस की जारी करदा जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक जो FIA की टीम है वो मोहसिन बेग को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची और जब वहाँ गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो मज़ाहमत की गई मोहसिन बेग की जानिब से और फिर इसमें FIA का एक जो एहलकार है वो ज़ख्मी भी हो गया। अच्छा, मोहसिन बेग का ये मौक़िफ़ आ रहा है। उसके बेटे को मैंने गुफ्तगू करते हुए देखा था किसी TV चैनल पर। उनका कहना है कि जी घर में जो FIA की टीम है ज़बरदस्ती दाखिल हो गई। वही जो कहा जाता है चादर और चार दीवारी का तकद्दुस से पामाल हो गया, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर दिया गया, अपने दिफा में जी फायरिंग कर दी मोहसिन बेग ने। पहली बात ये कि जो मोहसिन बेग, अच्छा ये भी बता दूं कि मुराद सईद की दरख्वास्त पर मोहसिन बेग को गिरफ्तार किया गया है और इसके खिलाफ FIA थाना साइबर क्राइम में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। लेकिन अब ये मोहसिन बेग के खिलाफ इक़दाम कत्ल और हब्से बेजा समेत दफात समेत इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 7 भी लगाई गई है। अच्छा जी, जो इंसदाद दहशतगर्दी का जो मुकदमा है ये भी बना। अब देखिएगा हुआ क्या, इक़दाम कत्ल भी। अच्छा, ये मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के लिए जो टीम वहाँ पर गई तो मोहसिन बेग अगर वाकई इतना समझदार इंसान था जो कि बैठकर भाषण दे रहा होता है, लेक्चर दे रहा होता है, लोगों को अखलाकियात का दर्स दे रहा होता है, बहुत बड़ा सहाफ़ी अपने आप में, तो मोहसिन बेग को उस टाइम पे हैंडल करना चाहिए प्रैक्टिकली सिचुएशन को बड़ा मैच्योरली, ताकि पता चलता कि भी अखलाकियात का दर्स देने वाले कि अपनी भी अखलाकियात बड़े आला दर्जे पर हैं और बहुत ही ज़्यादा ये बंदा मैच्योर है, बड़ा समझदार है। लेकिन प्रैक्टिकली अपनी औकात ये निकली कि जी सुल्तान राय बन के हाथ में पिस्तौल लेके हवाई फायरिंग शुरू कर दी और हवाई फायरिंग के साथ साथ फायर किया, मतलब FIA का एक एहलकार जख्मी तक कर दिया। ये था मोहसिन बेग। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये मोहसिन बेग ने किया क्या? मोहसिन बेग ने, आपको याद होगा कुछ दिन पहले गरीदा फारूकी जो प्रोग्राम करते हैं एक निजी TV चैनल पे, वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था मोहसिन बेग के साथ हाफिज़ तारिक साहब वो भी मौजूद थे जो शायद डायरेक्टर भी हैं मेरे ख्याल से उस चैनल के। इसके साथ साथ मियाँ इफ्तिखार वो भी वहाँ पे थे और जनरल अमजद शोएब भी थे। अच्छा, अब ज़रा सुनिएगा कि मामला क्या डिस्कस हो रहा था। मामला ये डिस्कस हो रहा था कि जी मुराद सईद को जो कारकर्दगी पे पहला अवार्ड मिला है, नंबर 1 पोजीशन, वो क्यों आई? 10 वज़रा को आपको पता है कारकर्दगी पर अप्रिशिएट किया गया, जो सर्टिफिकेट दिए गए, तारीफ़ी इसनाद दी गई, उनमें नंबर 1 पे मुराद सईद साहब थे। बाकी लोगों के नाम भी थे, असद उमर साहब, सानिया नश्तर और शफकत महमूद साहब। 10 लोग थे, 10 वजारतें थीं। अच्छा जी, अब उसमें मुराद सईद साहब का जो नंबर 1 पोजीशन थी उसको डिस्कस किया जा रहा था। उस पर मोहसिन बेग ने अपनी जो दिमाग की गलाजत कहते हैं उसको निकाला और निकाल के इजहार ये किया कि जी जो रेहाम खान ने किताब एक लिखी थी उसमें उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में उसको कोट किया और उस किताब में मुराद सईद के बारे में जो जुमले लिखे थे वो आप सबको पता है, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। यानी मोहसिन बेग साहब ने प्रैक्टिकली साबित किया कि वो भी शायद रेहाम खान से कम नहीं थे इस सोच को लेकर। अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि जो बाकी लोग थे, हाफिज़ तारिक साहब, मियाँ इफ्तिखार, वहाँ पे कोई गरीदा समेत उस सिचुएशन पे एंजॉय कर रहे थे, कह के लग रहे थे, कोई भी ना वहाँ पे मेच्योरिटी का सबूत नहीं दे रहा था। अच्छा, जनरल अमजद शोएब साहब के बारे में मैं ज़रा बताना चाहूँगी कि जनरल साहब, अक्सर ये होता है कि जब आप प्रोग्राम में बैठे होते हैं तो आपको आवाज़ क्लियरली नहीं आती है। आप अपने घर में जब आपको DSNG भेजी जाती है या आपके कान में वो जो एक IFB लगती है या हैंड्स फ्री लगता है तो आपको अक्सर वो कॉल पे आवाज़ नहीं आ रही होती कि स्टूडियो से आवाज़ क्लियरली नहीं आती। मुझे भी अक्सर मेहमान कहते हैं कि मैं आपको नहीं सुन पाया। अच्छा, कई बार आपको कुछ जुमला आधा समझ आता है, आधा नहीं आया। तो जनरल साहब के साथ शायद ये हुआ कि उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी, फिर उसके बाद उन्होंने एक वजाहती वीडियो भी बनाई, पैगाम बनाया और उन्होंने प्रैक्टिकली सबूत दिया कि एक मैच्योर और समझदार पाकिस्तानी शहरी का, कि उन्होंने फिर वीडियो में पैगाम ये दिया कि मेरी तरफ से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत खाऊं। वो शायद सुन नहीं पाए थे, समझ नहीं पाए थे कि सवाल पूछा क्या जा रहा है और वो उन्होंने इस तरह समझ नहीं आई और वो बात को आगे बढ़ा दिया। अच्छा, उन्होंने क्लियर कर दिया, उनको अब साइड पर रखते हैं। अब ये जो मियाँ इफ्तिखार हैं
वो अक्सर किस तरह की बातें करते हैं आपको पता है। हाफिज़ तारिक साहब जो हैं, गरीदा, मतलब कोई भी रोक नहीं रहा था, मतलब कोई आप सब इंजॉय कर रहे थे सिचुएशन को। यानी इसका मतलब है कि आप मोहसिन बेग की राय को डिफेंड कर रहे थे, सेकंड कर रहे थे इसकी, तो समझ यही आती है देखने वाले को। बहरहाल नाजरीन पे मैं छोड़ती हूँ, वो समझ लेंगे इस बात को। अच्छा, अब उसके बाद ये जो मोहसिन बेग हैं वो अभी भी इस बात पर कायम है कि जी मैंने कोई गलत बात नहीं की। वो कहते थे किताब में जो था मैंने वही बोला। रेहाम खान की किताब नेट पर आज भी मौजूद है, ये रेहाम खान को सू करें। और FIA ने इमरान खान के कहने पे मुझे बड़ा मारा, ये कह रहे हैं, यानी हमदर्दियाँ समेट रहे हैं। इन्होंने कहा जी मेरी पसलियाँ तक तोड़ दी और पुलिस कस्टडी में मैं था, FIA की नहीं था, मेरा चेहरा देख लें इन्होंने मेरा क्या हाल किया है। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि आप किसी की ज़ातियात पर जब उतरेंगे, जब आप TV पर बैठते हैं, आप किसी टॉक शो में बैठते हैं, आप बतौर सहाफ़ी काम करते हैं, आपका जो कलम है वो बड़ा जवाबदेह है, आपकी ज़बान जवाबदेह है। आप किसी की जब ज़ातियात पे उतरेंगे, या तो फैक्ट्स के साथ बात करें, फैक्ट्स अपने सामने रखें, आप दलाइल के साथ बात करें। किसी को आपने चुप करवाने, आर्गूमेंट के साथ चुप करवाएं, ताकि वो भी देखता रह जाए, देखने वाले भी देखते रह जाए, सुनने वाले भी सुनते रह जाए, और जिसको आप आर्गूमेंट से चुप कर रहे हैं वो बंदा भी सोचता रह जाए कि इसने मेरे साथ बात क्या कर दी, मेरे पास तो जवाब ही नहीं था, स्पीचलेस। ये होता है किसी को आर्गूमेंट की मार मारना। लेकिन आप लोग जो ज़ातियात पर आते हैं, गंदी गलीज बातों पर उतर आते हैं, उन बातों की समझ नहीं आती है। अच्छा, फिर एक और मामला था, एक और बंदा जो FIA ने जिसको पकड़ा था, और मरियम साहिबा लोगों की हमदर्दियाँ समेटने के लिए कह रही थी कि उस बंदे को अगवा कर लिया गया। अच्छा, पहले तो ये सोचें कि नहीं, बड़े नफ्सियाती चीज़ें होती हैं। मैं आपको किसी दिन वीडियो बना के बाकायदा बताऊंगी कि नफ्सियाती किस तरह होती हैं। कि किसी को कहते हैं कि अगर आपने किसी को पकड़ना है, शिकस्त देनी है, हराना है, या किसी का दिल जीतना है, उसकी नफ्सियात को पकड़ लें। आप सामने वाले की नफ्सियात को समझें कि इसकी नफ्सियात क्या है, इसकी साइकी क्या है, इसका दिमाग किस तरह चलता है। आप उसके दिमाग पर जिस दिन अबूर हासिल कर लेंगे, आप उस बंदे पे अबूर हासिल कर लेंगे, और आप आधे कामयाब उसी दिन हो जाएंगे जिस दिन उसकी नफ्सियात को समझ लेंगे। यहाँ पे नफ्सियाती मार मारी जाती है एक एक लफ्ज़ से। कैसे? अब मरियम ने अगवा का लफ्ज़ लिखा ट्वीट में। अब अगवा से लोगों ने जब अगवा, अच्छा अगवा हो गया किसी का, ये तो बड़ी ज़्यादती हो गई। अगवा क्यों हो गया? अगवा में और किसी बंदे के जुर्म पर उसको गिरफ्तार करने में बड़ा फ़र्क होता है। किसी को पकड़ा किसी की जुर्म पर, इसमें और किसी के अगवा में बड़ा फ़र्क होता है। पहले मरियम साहब आप इस चीज़ को क्लियर कर लें। दूसरी बात ये कि उस बंदे ने किया क्या था। मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहूँगी, एक लफ्ज़ बोलना चाहूँगी। उसने कुछ ट्वीट्स की सोशल मीडिया पर। ठीक है, तमाम जो सियासी जमातें, उनका हक है जी, सोशल मीडिया आपके सेल्स हैं, वहाँ पे बड़ी टीम्स आपने रखी हुई हैं, आपकी एक्टिविटीज़ रोज़ की, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपकी तस्वीर, आपने किस जलसे से खिताब किया, अब आप आगे क्या करने जा रहे हैं, वो बहुत सी चीज़ें आपकी वहाँ पे शेयर होती हैं, लोग जानना चाहते हैं, आप लोगों का पब्लिक फिगर्स होते हैं। लेकिन ये हक किसी का नहीं है कि आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर अटैक करें। अगर आपको इमरान खान साहब से कोई सियासी इशूज़ हैं, या इमरान खान साहब से आपका वैसे कोई ग्रजेज़ हैं, ग्रजेस चले, वैसे ग्रजेस तो होनी बनती नहीं है, लेकिन जो भी है सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके इख्तलाफात हैं, तो उन इख्तलाफात को आप आर्गूमेंट से फेस करें, सामने वाले से आर्गूमेंट से बात करें, आईनी रास्ता इख्तियार करते हुए या कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए। कि आपको किसी की करप्शन का पता चलता है, किसी चीज़ का पता चलता है जो कि गलत है, तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आप अदालतों से रुजू कर सकते हैं, या कोई जिस तरह आप आईनी रास्ता देखना चाह रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद की जो आप लोग बात कर रहे हैं, ये होता है आईनी रास्ता या कानूनी रास्ता। लेकिन आप जो सोशल मीडिया पर किसी के बारे में गंदगी या गिलाजत भरी बातें फैलाएं और उन बातों पे आप कहके लगाएं, तो मेरे ख्याल से जिसके घर की बेटी, बहू, बीवी, जिसके बारे में बात होगी वो तो बोलेगा, और वो जहाँ तक जो दरवाज़ा खटखटा सकेगा आईन और कानून के दायरे में रहते हुए वो खटखटाएगा। और गैरतमंद मर्द को करना भी ये चाहिए, गैरतमंद मर्द को दरवाज़ा खटखटाना भी चाहिए। अब उस बंदे को जिसकी गिरफ्तारी अमल में, जिसको मरियम साहिबा अगवा कह रहे, ज़रा सुन लीजिएगा, फिर मैं मरियम साहिबा आपको भी एक पैगाम दूंगी। उसने जो ट्वीट्स की, मुराद सईद के हवाले से तंज करके कुछ ट्वीट्स की, और वो भी वो रेहाम खान की वो जो एक किताब थी उसी के कॉन्टेक्स्ट में उसको कोट करते हुए दी। अच्छा, अब एक और ट्वीट में उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं सिर्फ एक लफ्ज़ बोलूँगी। ये लफ्ज़ बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो मरियम के अगवा वाले लफ्ज़ पे बड़े ज़्यादा टची हुए हैं कि जी अच्छा उस बंदे को अगवा कर लिया, ताकि उनको पता चले कि इस बंदे की औकात क्या है और उसको अगवा नहीं किया। इसको तो मैं कहती हूँ चित्रोल करनी चाहिए इस बंदे की। एक पिंकी कह के, आपको पता है ये खातून अव्वल को पिंकी कह के छेड़ते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। शी इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल, आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए। खातून अव्वल है और सबसे बढ़ के पाकिस्तान की एक शहरी है, एक औरत है। को खातून अव्वल हो या ना हो, पाकिस्तान की एक शहरी औरत है और बड़ी बाहिजाब औरत है, अपने आप को बड़ा कवर करके रखती हैं। मेरे ख्याल से उनकी जितनी इज्जत कीजिए उतनी कम है। अगर आप लोग बाहिजाब खवातीन की इज्जत नहीं कर सकते, तो हम जैसे लोग जो कि हिजाब नहीं लेते हैं, हम सर कवर नहीं करते हैं, फिर हमारे बारे में तो आप लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते होंगे। अच्छा, पिंकी उस ट्वीट में उस बंदे ने लिखा, और साथ पीरनी नहीं लिखा, साथ पोरनी लिखा।
और पॉर्नी मतलब पॉर्न से निकला, और पॉर्न का मतलब क्या होता है, ये जो हम कहते हैं पॉर्न स्टार या पॉर्न क्या मतलब होता है, मुझे वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात पर इस बंदे को गिरफ्तार करना, मैं कहती हूँ इसकी चित्रोल होना, इसको बाकायदा एक सबक सिखाया जाए ताकि इसको पता चले कि तुम्हारे घर में भी कोई माँ, बहन, बेटी, बीवी कोई तो होगा। कोई नहीं होगा तो तुम्हें एक माँ ने पैदा किया, एक औरत ने पैदा किया, जिसकी वजह से तुम आज इतने बड़े हो कि तुम टाइप करके पिंकी पोर्न नहीं लिख रहे हो किसी को। घटिया तरीन हरकत है ये, घटिया और गलीज तरीन हरकत, अपनी गलीज सोच का इजहार किया। अब मैं मरियम साहबा आपकी तरफ आती हूँ, मुझे बताएं कि आप किस किस्म की खातून है। आपको जब कोई इस तरह के अल्फाज बोलता है तो मैं अक्सर आपकी भी साइड लेती हूँ, मैं आपके बारे में भी आपके साथ खड़ी होती हूँ कि इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी भी खातून के लिए, खा वो मरियम नवाज हो, खा वो पीपल्स पार्टी की कोई खातून हो, खा वो खातून अव्वल हो, इमरान खान साहब की अहलिया हो, या कोई भी खातून हो, उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, कोई भी पाकिस्तानी खातून हो, किसी को हक नहीं किसी के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करने का। आप मुझे बताएं कि आपको यही नहीं पता था कि आप जिस बारे में ट्वीट करने जा रही हैं, आपके ट्विटर को इतने लोग फॉलो करते हैं, आपको यही नहीं बताया कि उस बंदे ने किया क्या था? आपको क्या वाकई नहीं पता था कि उस बंदे ने पिंकी पोर्नी का लफ्ज लिखा था ट्वीट में, या मुरासिद के हवाले से गंदी और गलीज बातें की थी, सोच का इजहार किया था? अब इसमें दो सवाल उठ रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूं, मैं आपकी तरह नहीं हूं कि आप इल्जाम लगा दो कि आपने किया, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि क्या फिर ये आपसे पूछकर ही लफ्ज लिखा गया, ये जो पोर्नी लफ्ज़ है क्या आपसे पूछकर लिखा गया? मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूँ। और दूसरा सवाल ये कि अगर आपसे पूछकर नहीं लिखा गया तो आपको क्या ट्वीट करने से पहले कोई बताता भी नहीं है कि मामला था क्या? ये तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है कि आप बेखबर होती हैं, आपको पता ही नहीं होता कि इशू था क्या, आपको पता नहीं था कि मामला था क्या, और आपने बस उठा के अपनी उंगली से टाइप करना शुरू कर दिया और सेंड, जी ट्वीट सेंड हो गई। तो ये तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है। आखिर में मैं सिर्फ एक बात ही करना चाहूँगी कि आपके हवाले से पीटीआई के कुछ लोग नानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और आपके जिस बंदे को आप सपोर्ट कर रही हैं, जिसको आप कह रही हैं अगवा हो गया, हालांकि अपनी गलत हरकत पे वो पकड़ा गया और उसको पकड़ना बनता था, उसकी चित्रोल बनती है, वो लफ्ज़ बहुत 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 गंदा लफ्ज़ है, पोर्नी। अब मुझे बताएं कि जो नानी सुनने पर आपको तकलीफ़ होती है, ये जो नानी है, आज मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, आप पीटीआई वालों को भी एहतराम करना चाहिए आपका, आप लोगों को भी उनका एहतराम करना चाहिए। ये जो नानी लफ्ज़ है ना, ये पोर्नी लफ्ज़ से बहुत ज़्यादा बाइज़्ज़त लफ्ज़ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और मैं दुआ गो कि हमारे जो सियासतदान हैं ये माओं को, बहनों को, बेटियों को, इनकी इज़्ज़तों को अपने ज़ाती मामलात में लाना छोड़ दें। आज मैं हाथ जोड़कर इन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि माओं को, बहनों को, बेटियों को, बीवियों को, उनको अपने ज़ाती मामलात में छोटे छोटे वक्ती फ़ायदों के लिए घसीटना छोड़ दें।